हरिओम हरे कृष्ण। मेरे पास बहुत सारे युवाओं के प्रश्न आते हैं, गुरुजी मैं बहुत पापी हूँ, अधम हूँ, नीच हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा वीर्य नाश किया है, मेरे जैसा अयोग्य बच्चा कोई हो नहीं सकता है, मैं अपनी माँ बाप की नज़रों में गिर चुका हूँ, मैं परमात्मा की नज़रों में गिर चुका हूँ, मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, इत्यादि इत्यादि। प्यारे बच्चों, वास्तव में जब आप ब्रह्मचर्य का खंडन कर रहे थे, आपको शिक्षाएं मिल रही थी कि इस चीज़ से कुछ नहीं होता, आप तब भी गलत थे। और आज जब आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हो, आज आप ऐसे विचार रख रहे हो, अब भी आप गलत ही हो। आपने कोई डकैती नहीं डाल ली है, आपने चोरी नहीं की है, आपने किसी की हत्या नहीं कर दी है। कहां से आप अपने आप को कोस रहे हो भाई? आप एक व्यसन में पड़े हो, ठीक ऐसे जैसे कि किसी को अत्यधिक चाय पीने का व्यसन होता है, किसी को धूम्रपान का व्यसन होता है। सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान कर रहा है, बुरा काम है, बहुत बुरा काम है, लेकिन फिर भी उसको समाज ने मान्यता दे रखी है ऐसी कि बाबा भी सुल्फा पीते हैं, चिलम पीते हैं, फिर भी बाबा हैं, लोग उनके पैरों में पड़े हुए। अरे वो घटिया आदमी है भाई, जो चिलम पी रहा है घटिया आदमी है। वो ठीक ऐसे है जैसे कि हस्तमैथुन करने वाला व्यक्ति है, वो भी वासना का गुलाम और वो भी वासना का गुलाम। बस सवाल समाज की स्वीकृति और समाज की घृणा का है। समाज ने इसको बहुत घृणा की नजर से देखा, क्योंकि घृणा के योग्य काम है, इस बात में शक नहीं। आपने अपने आप को पापी मानना शुरू कर दिया। बात खाली सामाजिक स्वीकृति की है, वरना व्यसन तो सारे ही बुरे हैं। जब तक आप अपने आप को धिक्कारते रहोगे, कैसे ठीक हो जाओगे भाई? आप एक बात समझो, क्या दवाइयां आपको ठीक करती हैं? अगर दवाइयां आपको ठीक करती तो एड्स वाले मरीज मर नहीं जाया करते। एड्स में होता क्या है? शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है, वह खत्म हो जाती है। अब कोई दवाई काम नहीं कर रही। अगर दवाई ही ठीक कर रही होती तो वो एड्स वाले मरीज को भी ठीक कर रही होती। एड्स वाला मरीज क्या है? खांसी हो गई तो खांसी से ही मर जाएगा, बुखार होगा तो बुखार से ही मर जाएगा। एंटीबॉडीज खत्म हो चुकी हैं, शरीर की प्रतिरोध क्षमता खत्म हो चुकी है। तो वास्तव में आपकी एंटीबॉडीज का होना जरूरी है, आपके शरीर के डॉक्टर का काम करना जरूरी है, तभी जाकर दवाइयां सहायता करती हैं। दवाइयां पूरे तरीके से किसी भी चीज को ठीक नहीं करती, लेकिन जब आप हताशा से घिरे हुए हो, अपराध बोध से घिरे हुए हो, उस वक्त आपका जो दिमाग है, आपके जो शरीर का एक कंप्यूटर है, वह आपके लिए काम नहीं कर रहा होता। आपका डॉक्टर आपके दिमाग में बैठा हुआ है। उस डॉक्टर को तो आपने आत्मग्लानि से भर दिया है, उसको तो पश्चाताप से इतना ज्यादा भर दिया है, इतना पश्चाताप में डुबो दिया है कि अब आपके लिए काम नहीं करेगा। अब वो बीमारी आप पर हावी हो जाएंगी, अब वो दुष्परिणाम आप पर हावी हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है? आपको सोचना है कि भले ही हमने बहुत गलत कार्यों को किया है, लेकिन अब हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और सही मार्ग पर चलते हुए निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे। अपने अंदर के डॉक्टर को जगाना है। इस बात को समझना है, जब एक जिज्ञासु गुरु के पास में जाकर के दीक्षा लिया करता था तो उसको द्विज कहा जाता था। द्विज का अर्थ दूसरा जन्म होना। पहले जन्म में आपने कुछ भी काम किए हैं, बुरे से बुरे काम किए हैं, गुरु कहते हैं कि अब आपको सुधरना है और अपने दूसरे जन्म को बेहतर बनाना है। इसी जन्म में दूसरा जन्म उस व्यक्ति का हो जाता है जिसका संकल्प दृढ़ होता है और जो जिंदगी में पश्चाताप से बाहर निकल करके वह दृढ़ विश्वास के साथ में आगे बढ़ता है। तो जिस दिन भी आपने ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लिया ना, जिस दिन भी आप अपने अंदर दृढ़ता लेकर के आए ना, पहले आप कोई दूसरे थे, आज आप कोई दूसरे हो गए हैं। पहला जन्म कुछ और था, यह जन्म कुछ और है। जैसे पुराने जन्म की स्मृतियां शेष नहीं रहती, तो आपको चाहिए कि पुराने जन्म की अपनी स्मृतियों को शेष न रहने दे। बोले कि उसका दुष्परिणाम तो साथ में चल रहा है। अरे भाई, पहले जन्म के भी दुष्परिणाम आपके साथ में चलते हैं। कोई बड़े घर में पैदा हो रहा है, कोई गरीब घर में पैदा हो रहा है। यह पूर्वजन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप है। इस पर हमने पहले वीडियो बनाई है, मैं इस विषय में यहां पर ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, लंबी बात हो जाएगी। तो भाई, जैसे वो स्मृतियां आपके मस्तिष्क में शेष नहीं है, ये स्मृतियां भी आपके मस्तिष्क में शेष नहीं रहनी चाहिए। सोचना चाहिए कि जब बच्चा जन्म लेता है, हो सकता है उसके पास 10 साल का ही आगे समय हो, बचपन में ही वह गुजर जाए। मैं ये मान रहा हूं कि मेरा जन्म आज हुआ है। जब मैं जन्म लिया था संसार में, मैंने उस समय जो मेरी स्थिति थी उससे आज बेहतर है। आज मैं चीजों को लिखना पढ़ना जानता हूं, चलना जानता हूं, बोलना जानता हूं। मैं आज से अपने जन्म को मानूं तो आज से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता हूं। यकीन मानिए, यदि आपने अपने अंदर के डॉक्टर को एक्टिवेट कर लिया, जागृत कर लिया, तो फिर दवाइयों की शायद ही आवश्यकता पड़े, बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। आप जिंदगी में
बहुत तरक्की करोगे। और यदि आप आत्मग्लानि से भरे रहे तो भाई निश्चित तौर पर आप पराभव को जाएंगे। जरूरत है आत्मविश्वास की, जरूरत है दृढ़ता की, जरूरत है इस बात को समझने की कि आपने कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया है। अज्ञान था जिसके कारण आप एक वृत्ति के साथ चिपक गए थे, आज आपको ज्ञान हो गया है, प्रकाश हो गया है, आज आपको दिखाई दे रहा है कि आगे गड्ढा है, इसमें नहीं गिरना है। अब आप आगे नहीं चलेंगे तो उससे बच जाएंगे। बस अंदर के डॉक्टर को जागृत करो, आत्मविश्वास को लेकर के आओ। आप बहुत प्यारे बच्चे हो, मैंने बहुत सारे प्यारे बच्चों को देखा है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत साफ मन के बच्चे, बस इसी बात से परेशान हैं कि गलत काम करते थे, उनके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में गंदे विचार आते थे और उन गंदे विचारों ने, उन गलत विचारों ने इतना ज़्यादा मुझे आत्मग्लानि से भर दिया कि उन लोगों के प्रति भी गलत विचार मन में आए जो मेरे लिए पूजनीय और सम्माननीय थे, कि बस मैं अब जीना नहीं चाहता। इस तरह के पागलपन से बाहर निकलो बच्चों, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। जब आप आगे बढ़ने को चलोगे तो न तो आपकी कमजोरी बाधा बनेगी, न आपके शरीर का छोटा होना या विकृत होना बाधा बनेगा, ना ही आपने अब तक जो नुकसान उठा लिए वो बाधा बनेंगे। अंदर के जोश को जब लेकर के आप आगे बढ़ेंगे ना, तरक्की करते चले जाएंगे, आत्मविश्वास आएगा, वो आत्मविश्वास आपको और ठीक करेगा। आपके अंदर का डॉक्टर भी आपके साथ होगा। आपको आपके भविष्य का नहीं पता, लेकिन मुझे पता है जो भी बच्चा मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में आगे बढ़ना चाहेगा, प्रकृति उसका साथ देती है। आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। हरि ओम, हरे कृष्ण।